जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट तो आप समझ गए होंगे। कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना सा है, सुखोई 57 विथ देसी अपग्रेडेशन इज पुतिन्स ऑफर। अब बात यह आ रही है किस तरह की अपन बातचीत करना चाह रहे हैं, तो समझिएगा। फिलहाल तो यहां पर बात आ रही है, रशिया भारत को अब एक ऐसा प्रपोजल भेज चुका है जिसमें रशिया ने यह बोल दिया है कि आप सुखोई 57 भी लीजिए, सोर्स ऑफ कोड्स भी लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लीजिए। आपके पास जितनी भी इंडिजीनियसली आपकी खुद की मिसाइल है उसे इस सुखोई 57 में लगाइए, अपनी नीड के हिसाब से उसे डेवलप कीजिए। सुखोई 57 को भारत में ही बनाइए और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करिए। क्या मतलब है इस चीज का? क्योंकि ऐसा तो भारत ने कभी देखा ही नहीं है। और देखा जाए तो यह उस मोमेंट पे आ रहा है जब खुद प्रधानमंत्री मोदी की एक थोड़ा सा प्रधानमंत्री मोदी जब अभी फिलहाल कुछ समय पहले मतलब फेब के मंथ में जब अमेरिका गए हुए थे, तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत को बोला था कि आप हमारे साथ F-35 की डील करिए, है ना। एक प्रपोजल बोला था कि F-35 की डील करिए। लेकिन समझेगा बात को, यहां पर भले ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फोर्स किया कि आप F-35 की डील करिए, लेकिन यह डील थी कैसी? यह एक प्रकार से ऐसी डील थी जिसके स्ट्रिंग्स खुद अमेरिका के पास थे। कहने का मतलब यह है, इमेजिन करिए आपके पास कोई मोबाइल है, लेकिन उसका पासवर्ड मतलब उसका पिन कोड, ठीक है, इसके अलावा उसमें किस तरीके से कब सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होना चाहिए, वो सारी चीजें अगर खुद अमेरिका रखे तो फिर क्या ही मतलब ऐसी डील का। लेकिन फिर भी भारत को अभी जो जरूरत है वो अपना जनरेशन गैप पूरा करने की जरूरत है। क्योंकि यहां एक चिंता की बात बता दूं मैं आपको, भारत के पास अभी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। भारत के पास जो फाइटर जेट है वो 4th जनरेशन है और 4.5 प्लस प्लस जनरेशन के ऊपर भारत लगातार काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी भारत और रशिया के बीच में सुपर 30 प्रोग्राम का एक सुपर 30 प्रोग्राम चलता आ रहा है, जिसमें भारत और रशिया दोनों की ही जो एक डिफेंस डिपार्टमेंट है वो दोनों ही मिलकर, भारत और रशिया दोनों ही मिलकर 4.5 फाइटर जेट्स को बना रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 2020 से इनका इंक्लूजन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की कमी हमारे बेड़े में है, मतलब है। और यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास F-35 तो था ही था, साथ में चाइना की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट भी इस ईयर के एंड में डिलीवर होने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब चाइना जैसे देश ने, पाकिस्तान की तो वैसे फितरत ही है, और अगर देखा जाए तो बोलते हैं ना कि आपके पास कितने ही उम्दा, कितने ही बेस्ट टेक्नोलॉजी का जहाज आ जाए, उसे उड़ाते भी बनना चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये विटनेस कर चुकी है पूरी दुनिया जब अभिनंदन जी का केस हुआ था। तो मतलब यहां पर बात ये नहीं है कि आपके पास किस जनरेशन का फाइटर जेट है, उसे उड़ाते भी बनना चाहिए। लेकिन हमारा कंसर्न फिलहाल पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हमने उसकी पूरी दुनिया के सामने हैसियत दिखा दी है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। लेकिन फिर भी हमारा जो कंसर्न है वो चाइना का है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को एक ऐसा मार्केट बना के रखा है जिसमें वो फुलझड़ियां कुछ भी बेच दे, पाकिस्तान हंसी खुशी ले लेता है। और चाइना ये देखता है कि वो परफॉर्मेंस कैसी हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी की, जो हमने किसी दूसरे देश को दी है। फिर भले ही वो दिवाली की लाइट ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की नजर में हर एक चीज जो चमकती है वो उसके लिए अच्छी है। तो यहां पर पाकिस्तान का नजरिया नहीं है और हमें उसकी चिंता भी नहीं करनी है। यहां हमारा जो कंसर्न है वो चाइना की बढ़ती हुई ताकत को लेकर है। और चाइना अगर पाकिस्तान जैसे देश को नवंबर में 5th जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है, तो हमारा भी अब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बन जाती है कि भारत के बेड़े में भी अब कम से कम उस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए भारत के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंक्लूजन हो जाए। और ऐसा नहीं है कि भारत इस पर काम नहीं कर रहा है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो यहां पर एक पहल तो की गई है। भले ही अमेरिका ने बोला है कि आप हमसे F-35 ले जाइए, है ना, लेकिन F-35 विदाउट सोर्स कोड या फिर विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू भारत को मिलने वाला था। तो अपने आप में यह डील बिल्कुल अमेरिका जैसी ही है, क्योंकि अमेरिका तो वैसे भी कभी नहीं चाहता, और अमेरिका ने ना कभी भारत की मदद करी है भारत को कैपेबल बनाने में। इवन अमेरिका ने हर एक देश को अपने मार्केट के रूप में ही देखा है, और यही कैपिटलिस्टिक माइंडसेट कहलाता है। वहीं अगर रशिया इजराइल की बात की जाए,
और फ्रांस की भी वन बात की जाए तो इसने भारत को सक्षम करने का काम किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके भारत को खुद कैपेबल बनाने का काम किया है और भारत को इतना मोटिवेट किया है कि आज भारत हर एक चीज को इंडिजीनियसली डेवलप करने में सक्षम है। इसलिए रशिया का रुझान अब फिर से भारत की तरफ जा रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब देखिएगा, जो मैं बता रहा था आपको कि रीसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भारत ऑलरेडी काम कर रहा है अपने फाइटर जेट्स को डेवलप करने के ऊपर। और यहां पर देखिएगा ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भारत, अभी आपको पता होगा लास्ट मंथ की ही बात है, भारत ने अमका से रिलेटेड एक मेजर अनाउंसमेंट किया था। और ये जो अनाउंसमेंट था ये और किसी की तरफ से नहीं था बल्कि डॉक्टर कामत की तरफ से था, जो डीआरडीओ के चेयरमैन है। इन्होंने अमका से रिलेटेड डेवलपमेंट की भी बात कर दी। उनने बता दिया कि उनने बताया कि अब जो अमका से रिलेटेड डेवलपमेंट होगा, अमका से रिलेटेड जितने भी फेसेस होंगे कुछ इस तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल, एंड ऑफ 2029 में फर्स्ट अमका प्रोटोटाइप इज एक्सपेक्टेड टू टेक फ्लाइट। अब अमका जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अमका मींस यहां पर AMCA भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माना जाता है, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और यहां पर 2029 में भारत के इस मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है। और ये वही चीज है इसमें जो आज सुखोई 57 में देखने को मिलेगी। मतलब फिर भी ये सोचिएगा कि भले ही अमका का प्रोटोटाइप चालू है, अमका लगातार काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो एक विशेष बात है वो ये है कि यहां पर भारत डेवलपमेंट फेस में है और भारत का खुद का इंडिजीनियसली डेवलपमेंट जो मॉडल है वो तैयार होगा, कंप्लीटली तैयार होगा 2035 में। मतलब भारत 2035 में एक प्रकार से देखा जाए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करेगा। इतना लंबा ड्यूरेशन हमारे पास और इतना लंबा समय हमारे पास नहीं है, खासकर उस वक्त जब पाकिस्तान के पास चाइना की तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट इस ईयर के एंड में इंडक्ट होने वाले हैं। तो यहां पर यही सीरीज है, एंड ऑफ 2029 पहली फ्लाइट रहेगी, 2024 पर फुल डेवलपमेंट हो जाएगा अमका का, इंक्लूडिंग बोथ MK1 MK2 वेरिएंट। मतलब फिलहाल देखा जाए तो यहां पर वेरिएंट्स है, MK1 हो सकता है कि सिंगल इंजन हो, लेकिन MK2 ट्विन इंजन बेस्ड है, जो पूरी एक जो गैप है 5th जनरेशन का उसे पूरा करता है। और 2035 में भारत कैपेबल हो जाएगा, इमेजिन करिए, भारत कैपेबल हो जाएगा अमका को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने में, डिलीवर करने में। और अमका के पास भी वही सब रडार सिस्टम है, वही सब टेक्नोलॉजी है जो आज 5th जनरेशन की होती है। लेकिन भारत की ये जो नीड है, भारत की जो जरूरत है ना, ये 2035 में कंप्लीट हो रही है और हमें अभी चाहिए। हमारा जो चैलेंज है वो अभी के चैलेंजेस से निपटने का है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक वॉर सिनेरियो चेंज हो चुका है, भारत को भी कैपेबल होने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत के पास भी इजराइल जैसे अति प्रिय पड़ोसी देश है, फिर भले वो पाकिस्तान हो, फिर भले वो चाइना हो, फिर भले वो बांग्लादेश हो। वैसे तो दोनों से हमें चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन चाइना हमेशा से हमारे लिए कंसर्न रहा है। तो यहां पर अब जो डेवलपमेंट हुआ है उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑलरेडी भारत और रशिया के बीच में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर 2007 में पहली बार पैक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम। लेकिन ये जो पैक्ट हुआ था ये ऑलरेडी 2007 में भले इसकी नींव डल गई थी, लेकिन 2018 में फुल डिक्लेरेशन हुआ था और भारत इससे रोल ऑफ कर गया था, भारत इससे बैक ऑफ कर गया था। और ये डिक्लेरेशन जो किया गया था ना, ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण जी 2018 में भारत की डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है, भारत की डिफेंस मिनिस्टर रह चुकी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत ने भले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2007 में करी थी और 2007 के बाद इसमें डेवलपमेंट भी हुए थे। कहने का मतलब है इसमें डेवलपमेंट भी हुए थे और कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट थे कि 2010 में दोनों ही देश एग्री हो गए थे FGFA के प्रोटोटाइप को बनाने को लेकर, और इससे रिलेटेड एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी साइन किया गया था जो ऑलमोस्ट $295 मिलियन का भी था। लेकिन सोचिएगा जरा ध्यान से कि 295 मिलियन डॉलर का जो एग्रीमेंट था, जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी देखा जाए तो भारत और रशिया के बीच में काफी सारे डिसएग्रीमेंट हुए थे। वो भी तब जब भारत की तरफ से कुछ पर्सनल्स ट्रेनी के रूप में इसको पढ़ने गए थे, इसकी स्टडी करने गए थे। और वहां पर जो डिसएग्रीमेंट्स हुए तो वो अपने आप में कुछ इस तरीके से थे कि ओवर कॉस्टिंग थी और इंडिया का वर्क शेयर कितना रहेगा इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट था, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस एक्सटेंट तक रहेगा
इसको लेकर डिसएग्रीमेंट था, क्योंकि ये जो चीजें हैं इसके कारण ही ये जो FGFA है जिसकी नींव 2007 में रखी गई थी, 2018 में कंप्लीटली भारत ने ये बोला कि अब रशिया अगर चाहे तो वो खुद से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपने स्तर पर, अपने लेवल पर प्रोड्यूस कर सकता है। और तब से लेकर अब तक स्थिति यह हुई कि F-35 का जो प्रोडक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, तब से लेकर अब तक जो स्थिति थी वो कुछ इस तरीके से हुई कि जो F-35 का जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट 1000+ चला गया। आप इमेजिन करिएगा, F-35 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा अगर किसी के पास यूनिट्स है तो वो F-35 एक ही है, और ये अपने आप में 1000 यूनिट्स को जनरेट कर चुका है। तो मतलब यहां पर एक प्रकार से हम ऐसे दो एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक ऑपरेशनल है और एक अभी ऑपरेशनल होना है, क्योंकि रशिया के पास जो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बाद अगर देखा जाए तो रशिया का अथाह पैसा भी बर्बाद हो चुका है, और रशिया को एक ऐसे मार्केट की जरूरत है जिसमें रशिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, और भारत के अलावा रशिया को और कोई मार्केट दे ही नहीं सकता, क्योंकि भारत आज की डेट में इतना कैपेबल है, इतना एफिशिएंट है, जो हर एक देश की इच्छा को अपने अनुसार ढाल के पूरा कर सकता है। तो यहां पर देखा जाए तो दोनों के ही म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल बेनिफिट है। रशिया को भारत के रूप में एक मार्केट मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट मिल रहा है, जो भारत की तरफ से और भारत के द्वारा रशिया की सारी नीड्स को पूरा कर सकता है। और यहां पर भारत का उससे बड़ा मोटिव है, भारत को कम समय में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी वो भी फुल एक्सटेंट के साथ मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ रशिया, और रशिया की भी यही मंशा है। रशिया ने जो प्रपोजल भेजा है भारत को वो अपने आप में सबसे बेहतरीन माना जा रहा है अभी तक का मिलिट्री एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो देखिए कॉन्टेक्स्ट समझिए, रशिया ऑफर्स सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर विद सोर्स कोड एक्सेस टू इंडिया। ये जो सोर्स कोड होते हैं ये हर एक टेक्नोलॉजी का बैकबोन माना जाता है, और यहां पर भले ही अमेरिका F-35A की डील भारत के साथ कर रहा था, लेकिन वो विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू कर रहा था, टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के थ्रू कर रहा था, या फिर विदाउट सोर्स कोड के थ्रू कर रहा था। मतलब वो हमें मोबाइल तो दे रहा था, लेकिन उसका पिन कोड, इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन किस मोमेंट पे होना चाहिए, वो सारी चीजें किसके पास थी, अमेरिका के पास थी। लेकिन यहां पर मोबाइल भी हमारा खुद का रहेगा, पिन कोड भी हमारा खुद का रहेगा, हमें उस पे कौन सा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है हमारी नीड के हिसाब से, हमारे चैलेंजेस के हिसाब से, सारी चीज का कंट्रोल रहेगा हमारे पास। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहां पर रशिया भारत को कंप्लीटली आत्मनिर्भर बना रहा है, कंप्लीटली आत्मनिर्भर बना रहा है। और वो भी याद रखिएगा उस मोमेंट पर जब खुद रशिया को सबसे ज्यादा जरूरत है, और यही कॉन्टेक्स्ट है। फिर भले ही आप अगर देखा जाए, जैसे भारत के पास अगर देखा जाए तो 4th जनरेशन राफेल जेट्स तो है, लेकिन फिर भी किस एक्सटेंट तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है ये नहीं है, सोर्स कोड की कमी है फिलहाल हमारे पास। और यहां पर अगर भारत को 5th जनरेशन के सोर्स कोड मिल रहे हैं, मतलब अपने आप में 5th जनरेशन की बैकबोन मिल रही है, उसे स्टडी करने का मौका मिल रहा है, उसे एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी, हमारा जो जनरेशनल गैप चल रहा है फाइटर जेट्स के रिगार्डिंग, अगर पड़ोसी देश के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो एक बार में आज रशिया भारत की सारी नीड्स को एक झटके में पूरा कर रहा है। और यही सबसे बड़ा हमारा स्टार्टिंग का कॉन्टेक्स्ट था कि क्या रशिया के माध्यम से और रशिया के थ्रू भारत आज 5th जनरेशन फाइटर जेट जो भारत 2035 में अचीव करने वाला है, क्या वो तुरंत ही इन सारी चीजों को अचीव कर सकता है? क्योंकि देखा जाए तो यहां पर रशिया की भी अलग नीड है। जिस तरीके से अभी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के थ्रू यूक्रेन ने रशिया को टारगेट किया, तो अपने आप में रशिया यूक्रेन का टेंशन एक तरफा एक अलग लेवल पे जा चुका है, और रशिया लगातार मार्केट तलाश रहा है ताकि उसकी प्रोडक्शन, उसके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी बढ़ सके। और याद ये रखना है कि F-35A को लेकर भारत का एक और चैलेंज था। F-35A के बाद अमेरिका भारत को प्रेशराइज करता कि S-400 को भी भारत कम कर दे, और अमेरिका का जो खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे वो थर्ड से बुलाता है THAD, उसे अडॉप्ट कर ले। क्योंकि यहां पर अगर F-35A का भी इंक्लूजन हो जाता और भारत की तरफ से S-400 भी भारत लगातार यूज करता, तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि F-35A का टेक्नोलॉजी एक्सपोजर हो जाता भारत को, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं देखना चाहता कि कोई भी देश टेक्नोलॉजी के माध्यम से उससे आगे निकले, और स्पेशली भारत।
और यहां पर भारत के लिए अगर हर प्रकार का अगर कोई अगर आप देश अगर अपन चुनते भी है, फॉर एग्जांपल अगर रशिया की बात की जाए और इजराइल की बात की जाए, तो हमेशा भारत को इसने सक्षम बनाने का ही काम किया है और आज ये साबित होते दिख रहा है। मतलब एक प्रकार से भारत और रशिया के बीच में एक नया लेवल का मिलिट्री एग्रीमेंट होने वाला है जो अपन इस रूप में देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब जिस तरीके से इसे डेवलप किया जा रहा है, अपने आप में याद रखिएगा इसमें गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESA रडार का यूज किया जा रहा है। AESA मींस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, और ये अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रडार सिस्टम माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और 5th जनरेशन फाइटर जेट। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास ये नहीं था, भारत ऑलरेडी इस पर्टिकुलर गैलियम नाइट्रेट बेस्ड रडार और AESA रडार के ऊपर काम कर रहा है और जल्द ही इसे AMCA के प्रोजेक्ट में भारत इसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट करने वाला है। तो ऑलरेडी भारत कर तो रहा है, लेकिन भारत का जो ड्यूरेशन है ना वो 2035 में कंप्लीट होने वाला है। और जरूरत हमारी कब की है? अब की है। जो रशिया ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे खुद अब अमेरिका परेशान हो चुका है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारी तो जरूरत है ही, क्योंकि हमारा जो चिंता का विषय है अमेरिका के माध्यम से, चाइना के माध्यम से पाकिस्तान को भले ही आर्म्स एंड एम्युनिशन पहुंचाया जा रहा है, जो पाकिस्तान हमेशा भारत के अगेंस्ट में यूज कर रहा है, तो भारत का भी कर्तव्य बनता है कि वो उससे कई गुना ज्यादा इतना कैपेबल बन जाए कि वो जो आर्म्स डिलीवर कर रहे हैं पाकिस्तान को उसको काउंटर कर पाए, स्पेशली चाइना को काउंटर कर पाए। तो आप समझ गए होंगे अपने आप में ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डील है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट डील है भारत के रेफरेंस में। यहां पर एक छोटा सा कंपैरिजन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लेंथ, विंग स्पैन, रेंज, एल्टीट्यूड, स्पीड एंड पेलोड कैपेसिटी की, तो यहां पर हर प्रकार से सुपीरियर है सुखोई 57 या फिर Su-57, सॉरी सुखोई मैं नहीं बोलूंगा, Su-57 हर प्रकार से कैपेबल है। और ये कैपेबिलिटी रशिया भारत को देना चाह रहा है, वो भी 100%। आप इमेजिन करिए, सोर्स कोड अपने आप में सबसे बड़ी चीज मानी जाती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सबसे बड़ा बैकबोन माना जाता है। और अगर रशिया भारत को दे रहा है तो मतलब रशिया खुद चाह रहा है कि भारत रशिया के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह काम करे और रशिया का डिफेंस सेक्टर फिर से वैसे ही बूम हो जाए जैसे पहले था, जैसे वो पहले तबाही मचाता था। और देखा जाए तो यहां पर अब ये चीज हो सकता है संभवतः आने वाले टाइम में जल्दी एग्जीक्यूट भी हो जाए, क्योंकि यहां पर बात आ रही है जरूरत की। तो किसी भी तरह के अगर आपको अपडेट्स चाहिए है ना, तो वो आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बस आपको स्कैन करना है और आपको हर तरीके के अपडेट, चाहे वो रीसेंट जियोपॉलिटिक्स के अपडेट हो या फिर क्लासेस के रिगार्डिंग अपडेट हो, आप जरूर इसे ज्वाइन करिएगा और जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर बात अब आ रही है दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट की, म्यूचुअल बेनिफिट की। और भारत जो है, आज के समय का जो भारत है, वो अपने आप में दुनिया में सबसे एक तरफा, किसी भी आप देश की बात करो तो सबसे बड़ा एलाय है। मतलब जो भारत के साइड झुकेगा अपने आप में उसकी जीत तो तय ही है, और सब इसी नजरिए से आज के समय में भारत को देखते हैं। तो जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।